Welcome back, dear listeners, to another haunting episode of NMN Dark Corridors. आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन क्या हो जब मौत आपके सामने ही खड़ी हो, वो भी आपके लिए नहीं पर आपके किसी करीबी को ले जाने के लिए। क्या तब भी आपको मौत से डर नहीं लगेगा? ये कहानी है एक मां की, एक बेटी की और एक ऐसे कैंडल की जिसने मौत को दरवाजे के बाहर ही रोक के रखा। तो चलिए बिना किसी देर के पढ़ते हैं अनीता का ये डरावना और उलझा हुआ खत। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजारा है जिसकी बस कुछ ही सांसें बची हो? ऐसे किसी के साथ वक्त गुजारते हुए लगता है कि मौत कमरे के कोने में ही खड़ी है, चुपचाप देख रही है, बस मौके की तलाश में है कि कब वो उसे अपने साथ ले जाए। मेरा नाम अनीता है और मैं कह सकती हूं कि मैंने मौत को देखा है। सामने से मैंने उसे महसूस किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो उसके साथ सौदा तक किया है। लेकिन जानते हैं, जब आप मौत से सौदा करते हैं, आप सिर्फ वो बाजी नहीं, उसके साथ साथ कुछ और भी हार जाते हैं, क्योंकि मौत कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ उन्हें भी लाती है जो अब इस दुनिया में ना होकर भी अब भी यही है, भटक रही है। मेरी मां को स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टर्स ने कह दिया था, इट्स नॉट अबाउट इफ, इट्स अबाउट व्हेन। मैं उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आई। उन्होंने कहा था, ये मशीन्स मुझे मार चुकी है, मुझे मेरे बचपन के घर ले चलो, उस फार्म हाउस में जहां मैं बड़ी हुई थी। मैं डॉक्टर्स के भी खिलाफ जाके मां की बात मान ली और उन्हें हमारे पुराने घर में लेकर गई। वही घर जिसके चारों ओर हरियाली थी और अंदर सिर्फ सुकून था। ये घर मेरे नाना का था। मेरा और मेरी माँ का भी बचपन इसी घर में गुजरा था। बहुत यादें हैं मेरी उस घर से। मुझे उस घर के बारे में, अपने बचपन के बारे में तो सब याद था, पर फिर भी अपने नाना के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। लोग कहते थे कि वो एक बाबा थे। वो मंदिरों में नहीं, अंधेरों में पूजा करते थे। ऐसे लोगों से बातें करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। कहते थे कि मेरे नाना के पास बहुत सिद्धियां थी, ऐसी सिद्धियां जो इस दुनिया के ज्ञान से परे थी, जो उस दुनिया की आत्माओं को डराने और यहां तक कि मौत तक को रोकने की शक्ति रखती थी। सब उनसे काफी डरते थे, मैं भी। पर मेरी मां, उनका अलग ही कहना था। वो बताती थी कि वो एक बहुत ही भले आदमी थे जो अपनी सिद्धियों का दूसरों का भला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। नाना जी का एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कभी खोला भी नहीं। सच बताऊं तो कभी खोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर जब मैं मां को नाना जी के घर लेकर गई, तब वहां पे रहने वाले केयर टेकर ने जाने से पहले मुझे एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि
अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो अपने नाना जी के कमरे में एक बार जाके देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर याद रहे, मौत को कुछ देर रोकने में और वापस भेजने की कोशिश करने में फर्क होती है। जो भी करना संभल के करना। मैंने उस वक्त उस केयरटेकर की बातों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वो बातें बस बकवास थी। पर फिर एक रात माँ ने सोते हुए दर्द के मारे चीखना शुरू किया। मैं उन्हें वैसे नहीं देख पा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने उस केयरटेकर की बातों में आके वो कमरा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने देखा हर जगह धूल थी, किताबें सड़ चुकी थी और कमरे से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे कुछ पुराना सड़ गया हो, कुछ बहुत ही जहरीला। उस कमरे में एक संदूक रखी थी। मैंने जब उसे खोला तो देखा कि उसमें पुरानी पेटी रखी है, लाल धागे से बंधी। मैंने उस पेटी को उठाया, अंदर देखा तो पहले तो बहुत अजीब लगा। उस पेटी में अलग अलग मूर्तियां रखी थी, भगवान की नहीं पर उनके ही जैसी कुछ थी, लेकिन उन मूर्तियों का रूप अलग था। उन्हें देख के शांति और डर दोनों एक साथ लग रहा था। उन मूर्तियों की आंखों में कुछ ऐसा था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। उन्हें देख के मुझे अचानक मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में जब माँ मुझे नाना जी के घर लाती थी तो साल में एक बार यहीं नाना जी के इसी घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था। उसे पूजा कहना, क्योंकि ना ही कोई हवन होता था और ना ही भजन। बस लोग आते थे, खाना खाते थे और इन्हीं मूर्तियों के आगे आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाते थे। यहाँ के लोग तो नाना जी के कहने पर ऐसा करते थे, पर मुझे याद है कई लोग दूर दूर से भी आया करते थे इन मूर्तियों को देखने के लिए। माँ बताती थी कि ये मूर्तियां ना तो भगवान की है और ना ही शैतान की। ये तो उन शक्तियों की है जिनकी वजह से यहाँ पेड़ पौधों की, खाने पीने की, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। माँ तो ये भी कहती थी कि एक बार ये पूरी जगह तूफान से तहस नहस हो गई थी। लोग परेशान थे, सब दुखी थे कि कहीं ये तूफान उनकी खुशियों को उजाड़ ना दे। तब नाना जी ने ये मूर्तियां अपने हाथों से बनाई और सबको यकीन दिलाया कि जब तक ये मूर्तियां हैं तब तक ना कोई इंसान और ना ही कोई शैतान इस जगह के साथ कुछ गलत कर सकता है। और शायद ऐसा हुआ भी, क्योंकि उसके बाद ना कभी वहां तूफान आया और ना ही किसी इंसान या जानवर को कोई तकलीफ हुई। ये सब याद आते ही मैं उन मूर्तियों को माँ के बिस्तर के पास ले आई। नहीं जानती क्यों, बस लगा शायद इससे उन्हें भी आराम मिले। उम्मीद नहीं थी, बस चाहती थी कि किसी तरह बस उन्हें इस दर्द से आराम मिल जाए। सच कहूं तो मूर्तियों को वहां रखने के बाद उन्हें शायद असल में आराम मिला। वो पहले से शांत लगने लगी। पहली बार उनकी आंखों में सुकून देखा। दर्द नहीं, ना उनका दर्द कम हुआ और ना ही बीमारी सही हुई। बस कुछ देर के लिए वो उनसे दूर हो गई थी। न जाने कितने महीनों में पहली बार मैंने अपनी माँ को हंसते हुए देखा। इतने महीनों बाद पहली बार उन्होंने मुझसे बात की। इस बार उन्होंने मुझसे अपने दर्द के बारे में नहीं बताया, बल्कि मुझसे कहा कि मैंने खाना खाया या नहीं। उनका ये सवाल सुनकर मैं रोने लगी। एक माँ ही होती है जो अपनी औलाद से किसी मतलब के बिना प्यार करती है। पूरी दुनिया पूछेगी कि क्या करते हो,
कितना कमाते हो, पर बस माँ ही होती है जिसे सिर्फ तुमसे, तुम्हारी तबीयत और खुशी से मतलब होती है। ऐसा नहीं है कि जब वो बीमार थी तो उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया था, पर बस उनकी बीमारी ने उन्हें दर्द के अलावा और कुछ देखने का वक्त ही नहीं दिया था। अपनी माँ को फिर पहले जैसे देखने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी। सब ठीक चल रहा था, पर फिर तीसरे दिन उनके मुंह से खून आने लगा। उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने मुझे पहचानना भी बंद कर दिया। मैं जब उन्हें खाना देने गई तो वो मुझसे पूछने लगी कि मैं कौन हूं। उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब कुछ देर और फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं भागते हुए दोबारा उस कमरे में गई। पेटी खाली थी। इस बार मेरे पास अपनी मां को बचाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने गुस्से में वो पेटी उठा के फेंक दी। उस पेटी में एक हिडन कंपार्टमेंट था। शायद उसे फेंकने से वो टूट गया और उसमें से बाहर निकल आई एक किताब जो धागों में बंधी हुई थी, सिंदूर में लिपटी हुई थी और दुनिया की नजरों से जानबूझकर छुपाई गई थी। उस किताब पे लिखा था अनित्यम वंदनम, बाइंडिंग द इम्परमानेंट। उस किताब में लिखा था अगर तुम चाहो तो मौत को कुछ वक्त के लिए टाल सकते हो, उसे अपने दरवाजे से दूर रख सकते हो। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। उस किताब में किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ दिन मौत को टालने के लिए एक तरीका लिखा था। अपनी मां को बचाने के लिए मैंने उस तरीके को करना चालू कर दिया। पहले दिन घर के आसपास नमक से चक्रव्यूह बनाना था। हर दरवाजे पर चौक से प्राचीन सिंबल्स बनाने थे। हर खिड़की के नीचे आयरन किलें ठोकनी थी। दूसरे दिन घर के चारों तरफ के पेड़ों पर वही सिंबल्स को खोदना था। हर एक लाइन खोदने में घंटों लग गए। हाथों में छाले पड़ गए, खून टपकने लगा, पर मैं नहीं रुकी। तीसरे दिन संस्कृत के मंत्रों का जाप दिन रात बिना रुके करना था। मेरा गला छिल गया था, पर मैंने एक भी मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर मैंने नाना के ड्रॉयर से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उनसे धूप बनाई और जला दी। जब मैंने वो जलाई तब उसमें से धुआं निकली। उसे सूंघकर कुछ अजीब ही महसूस हुआ। चौथे दिन एक आधी बुझी काली मोमबत्ती को मैंने कॉपर वायर और इंसान के बालों से लपेट दी और जला दी। उसकी स्मेल ऐसी थी जैसे किसी जलती हुई चिता से आ रही हो। मैंने वो मोमबत्ती मां के बिस्तर और मूर्तियों के बीच रख दी। तुरंत बदबू फैल गई। मां का बदन हिलने लगा और उनकी तबीयत ठीक लगने लगी। वो मुस्कुराई। पहली बार उन्होंने मुझे देखा और कहा, पापा आए थे, कह रहे थे बस अब चलो। मेरा दिल कांपने लगा। रात भर हमने बातें की, नाना जी के बारे में, माँ के बचपन के बारे में। माँ ने बताया कैसे जब मौसी कोमा में चली गई थी तो नाना ने 3 दिन मंत्र जाप किया था और वो ठीक हो गई थी। लेकिन जब होश में आई, मौसी ने कभी नाना की आंखों में दोबारा नहीं देखा। मौसी कहती थी पापा ने मुझे बचा तो लिया, पर उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं भूल नहीं सकती। माँ सो गई और मुझे महसूस हुआ कोई हमें देख रहा है।
जैसे कोई हमारे घर के बाहर अंधेरे में इंतजार कर रहा हो। मोमबत्ती की लौ हिलने लगी, जैसे हवा नहीं, कोई साया उसे छू रहा हो। फिर खिड़की के बाहर एक लंबा सा आदमी दिखा, अंधेरे में छुपा हुआ, सिर्फ मोमबत्ती की आग को घूर रहा था। माँ ने नींद में मुस्कुराते हुए फिर कहा, पापा आए थे, कह रहे थे बस अब चलो। मैं चिल्लाई, नहीं माँ, अभी नहीं। माँ तो सो गई, पर मुझे बहुत देर में नींद आई। मैं बस डरती ही रही, कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। उस दिन के बाद 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, घर में वो बदबू भी बढ़े जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का शरीर सड़ने की बदबू हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन माँ और कमजोर हो रही थी और अजीब अजीब बातें कर रही थी। कभी कभी कहती थी, तुम्हारे नाना मुझे बुला रहे हैं, तो कभी कहती थी, वो मुझे लेने आए हैं और घर के बाहर ही है। बढ़ते दिनों के साथ मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। हर दिन, हर सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई घूर रहा है। और जब मैं माँ के कमरे में जाती तो ऐसा लगता जैसे उनके बिस्तर के पास कुछ है। फिर भी मैंने जितना हो सके इन सब बातों को नजरअंदाज किया। पर फिर एक रात 3 बजे जब मैं अपने बिस्तर से उठ के माँ के कमरे में गई, तो मुझे कमरा खोलते ही माँ के बिस्तर के पास एक आदमी खड़ा दिखा। माँ के बिस्तर के ठीक बगल में। मैं डर गई, मेरे पैर थम गए, पर मैं हिल नहीं पा रही थी। उस आदमी ने मुझे देखते ही कहा, बहुत देर कर दी तुमने, अब दूसरे भूखे हैं। तुमने सिर्फ मौत रोकी है, पर मौत के साथ जो आता है उसकी भूख को नहीं समझा तुमने। मैं तुरंत माँ के पास गई। वो जिंदा थी, लेकिन कमरा धुएं से भरा हुआ था, ऐसे जैसे उनके आसपास कुछ और भी हो। वो जो भी था, आदमी या साया, पर उसमें एक अलग ही रोशनी थी। मैं समझ गई थी वो आवाज नाना की थी। पर नाना जी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। नाना जी को देखते ही मैं समझ गई कि मैं सपना देख रही हूँ। ये समझने के बाद मैं मोमबत्ती की तरफ बढ़ने लगी और मोमबत्ती के पास आते ही मेरी आंख खुल गई। सपने से जागते ही मैं तुरंत माँ के कमरे में गई। दौड़ते हुए मैं माँ को जाने नहीं देना चाहती थी। अब भी मैं उन्हें यहीं रखना चाहती थी, अपने पास। जब मैं कमरे में गई, मैंने देखा वो मोमबत्ती बुझने वाली थी। न जाने कैसे, पर कोई तो था जो उसे बुझाना चाहता था। मैं फिर दौड़ते हुए मोमबत्ती के पास गई, अपने हाथों से उसे घेर लिया। वो मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे जलने लगी। मैं बस यही बोले जा रही थी कि बस कुछ दिन, कुछ देर और माँ, प्लीज माँ, प्लीज। पूरे कमरे में जोर जोर से हवा चलने लगी। कमरे के सारे दरवाजे बंद थे, जैसे कोई आंधी चल रही है उस कमरे में। हर जगह शोर होने लगा। उस शोर में मुझे फिर अपने नाना जी की आवाज सुनाई दी, बस कर बेटा, तूने प्यार में जो किया वो पवित्र था, पर अब उसे आजाद कर दे। मौत नहीं रुकती, तूने कुछ और ही बुला लिया है। उस मोमबत्ती के धुएं में अब वो चीजें समा गई हैं जिसका नाम भी लेना पाप है।
बस कर बेटा, अब जाने दे उसे। नाना जी की आवाज के साथ कुछ और आवाजें भी आ रही थी, ऐसे जैसे कोई चिल्ला रही हो, पर मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी कि तभी जोर से हवा चली। मैंने खिड़की की ओर देखा तो कुछ था जो हवा की तेजी से मेरे पास आ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 2 सेकंड में ही हवा के झोंके से मैं पीछे गिर गई और वो मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझते ही सब थम गया, वो हवा, वो आवाज और मेरी माँ की सांसें भी। माँ ने मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें ली। मैं उन्हें बचा नहीं पाई। सुबह तक मैंने उनका हाथ पकड़ के वहीं बैठी रही। उनके चेहरे पे दर्द नहीं, सुकून था। आज उन्हें गुजरे हुए 3 साल हो गए। मैं अपनी माँ और उनकी यादों को आज तक नहीं भुला पाई। जब माँ की ज्यादा याद आती है तो मैं नाना जी के उस घर चली जाती हूँ। वहां जाके लगता है वो वही है। नहीं, मेरी माँ नहीं, वो साए जिन्हें मैंने अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए इस दुनिया में बुला तो लिया, पर वापस नहीं भेज पाई। कभी कभी लगता है शायद अब वो मुझे अपने साथ लेके ही जाएंगे। सच कहूं तो ये लेटर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हम सब चाहते हैं कि अपने करीबी लोगों के साथ थोड़ा और वक्त गुजारें, एक और रात, एक और बात, या फिर एक आखिरी मुस्कान। उन्हें अपने पास, अपने साथ रखना हर किसी का सपना होता है, लेकिन किसी अपने को बचाने के लिए दुनिया के नियम से, किस्मत के फैसलों से और कभी कभी मौत से भी लड़ जाने का जज्बा, ये हर किसी में नहीं होता। अनीता ने सिर्फ अपनी मां से प्यार नहीं किया, उसने वक्त से, तकदीर से और मौत के डर से टकराने की हिम्मत दिखाई। अगर आप अनीता की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी अपने किसी के लिए कुछ भी कर जाते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। और कभी कभी प्यार जाने देने का नाम होता है। अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक याद रहे, कुछ साए वक्त के साथ नहीं जाते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं।